गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जीके में लर्न करने वाले हैं हाउस होल्ड मशीन्स। क्या लर्न करने वाले हैं? हाउस होल्ड मशीन्स मतलब कि घर में हमारी कौन कौन सी मशीन्स यूज़ होती हैं। ओके, तो आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? हाउस होल्ड मशीन्स। तो चलिए सबसे पहले हम इन मशीनों को पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट मशीन क्या है आपकी? एयर कंडीशनर। क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनर। सेकंड है आपकी एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर। थर्ड है आपका ब्लेंडर। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्लेंडर। और फोर्थ नंबर पे जो आपकी मशीन है वो है कैमरा। ये तो आप जानते होंगे, है ना। एंड फिफ्थ पे बच्चों क्या है? कूलर। क्या है बच्चों फिफ्थ पे? कूलर। तो आपकी हाउस होल्ड मशीन्स क्या क्या हैं? एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफायर, ब्लेंडर, कैमरा, कूलर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ कि ये किस तरीके से हमारे घर में यूज़ आती हैं। फिर मैं बाद में आपको इनकी पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो आप लोग रेडी हो? तो चलिए देखिए, फर्स्ट है ना आपकी एयर कंडीशनर। देखिए, आप इसे तो जानते होंगे। ये क्या है? एसी। तो एसी की फुल फॉर्म होती है एयर कंडीशनर। आप लोग के घर पर है एसी? तो देखिए इसका यूज़ क्या होता है? एसी हमें ठंडी हवा देती है। क्या देती है एसी? ठंडी हवा देती है। तो जो एयर कंडीशनर है वो हमको ठंडी हवा देता है। सेकंड है आपका एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर का मतलब क्या होता है? देखिए, जो ये भी हमारे घर में यूज़ होती है पर ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये? जैसे हमारी जो हवा होती है हमें उसे साफ़ करना होता है, तो उसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है एयर प्यूरीफायर। तो ये हमारी हवा को साफ़ करती है। ठीक है। थर्ड है आपका ब्लेंडर। क्या है? ब्लेंडर। इसका यूज़ क्या होता है? देखिए, ब्लेंडर से हम कोई भी लिक्विड चीज़ क्या कर सकते हैं? लिक्विड चीज़ बना सकते हैं। जैसे ये हमारा जो ब्लेंडर होता है वो किचन में बहुत यूज़ होता है। आप लोगों ने देखा है, आपकी मम्मी यूज़ करती होंगी, जैसे टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए या फिर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो ब्लेंडर के भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आ सकता है। ठीक है। फोर्थ जो है वो आपकी मशीन है कैमरा। ये तो आप जानते होंगे कैमरे का क्या यूज़ होता है? फ़ोटो क्लिक करने के लिए होता है ना। और फिफ्थ में क्या है आपका? कूलर। कूलर भी हमको ठंडी हवा देता है। कूलर भी हमको ठंडी हवा देता है। तो एयर कंडीशनर और कूलर में क्या डिफरेंस होता है? एयर कंडीशनर और कूलर में डिफरेंस ये होता है, एसी की जो हवा होती है वो मतलब जब एसी बंद हो जाता है तो हवा हमारी थोड़ी देर तक रहती है ना, ठंडा रहता है हमारा जो रूम होता है। पर कूलर में ऐसा नहीं है। कूलर जब तक चलेगा तब तक ठंडा रहता है, फिर उसके बाद हवा आना बंद हो जाती है। तो एयर कंडीशनर AIR CONDITIONER, AIR CONDITIONER, एयर कंडीशनर। एयर प्यूरीफायर AIR PURIFIER, एयर प्यूरीफायर। ब्लेंडर BLENDER, कैमरा CAMERA, कूलर COOLER। तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है एसी। ये ठंडी हवा देती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये है एयर प्यूरीफायर। आप लोग देख पा रहे हैं? ये क्या है? एयर प्यूरीफायर। यहाँ से हमको ये जो हवा आती है और ये हमारी हवा को साफ कर देती है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं।
बच्चों ये है ब्लेंडर। क्या है? ब्लेंडर। आप लोग को दिख पा रहा है? इससे क्या होता है? इससे हम कोई भी लिक्विड चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए ये क्या है? ये है कैमरा, जिससे हम फोटो क्लिक करते हैं। और बच्चों ये क्या है? ये है कूलर, जिससे हमें ठंडी हवा मिलती है। क्या है ये? ये है कूलर। तो आपको ये पिक्चर समझ में आई? अभी हमने किस किस की पिक्चर देखी? एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफायर, ब्लेंडर, कैमरा और कूलर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको आगे की हाउस होल्ड मशीन्स नेम लर्न कराती हूँ। बच्चों देखिए ये हैं आपके आगे के मशीन्स नेम। तो देखिए 6 नंबर पे क्या है? डिश वॉशर। फिर 7 पे एग्जॉस्ट फैन, 8 पे डोरबेल, 9 पे इलेक्ट्रिक केटल, फिर 10 पे है फ्रीज़र। देखिए अब इनका यूज़ क्या होता है? डिश वॉशर से क्या होता है? जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं हम उनको साफ़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है? जो हमारे घर की दूषित हवा होती है हम उसको बाहर फेंक देते हैं एग्जॉस्ट फैन से। ठीक है। और डोरबेल से क्या होता है? आप लोग के घर पे लगी होगी, जैसे डोर के बाहर लगी होती है डोरबेल। अगर बजाने से क्या होता है? हमको पता चलता है कि हमारे घर पर कौन आया है ना। फिर इलेक्ट्रिक केटल से मतलब क्या होता है? देखिए ये ऐसी केटल होती है, केटल का मतलब होता है केतली। एक ऐसी केतली होती है जो लाइट से चलती है, जिसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, है ना। ओके। अब देखिए 10 नंबर पे आपका फ्रीज़र। ये फ्रीज़र क्या होता है? देखिए ये जो फ्रीज़र होता है ऑलमोस्ट बहुत सारी शॉपों पर मिलता है। शॉप का मतलब जहाँ पर आइसक्रीम की शॉप होती है वहाँ पर काफ़ी ये सारे फ्रीज़र्स होते हैं। तो फ्रीज़र में मतलब क्या होता है? उसमें हम अपनी आइसक्रीम्स वगैरह रख देते हैं, जिससे वो ठंडी रहती हैं, पिघलती नहीं हैं, मेल्ट नहीं होती हैं। तो डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, डोरबेल, इलेक्ट्रिक केटल, फ्रीज़र। DISHWASHER डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन EXHAUSTFAN एग्जॉस्ट फैन, डोरबेल DOORBELL, इलेक्ट्रिक केटल ELECTRICKETTLE, फ्रीज़र FREEZER फ्रीज़र। तो डिश वॉशर, एग्जॉस्ट फैन, डोरबेल, इलेक्ट्रिक केटल, फ्रीज़र। तो चलिए अब हम इनकी पिक्चर देखते हैं। बच्चों ये है डिश वॉशर, जहाँ पर हम अपने यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये है डोरबेल, आपको दिख रहा है ना। तो डोरबेल का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम बेल को बजाते हैं और जिससे हमें क्या पता चलता है कि घर पे हमारे कौन आया है। ठीक है। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं लिक्विड चीज़। तो ये हमारी लाइट से ओपन होती है। ये है बच्चों एग्जॉस्ट फैन, आप लोग के घर पे लगा होगा, जिससे क्या होता है? जो हमारे घर की दूषित हवा होती है वो बाहर चली जाती है। बच्चों ये है फ्रीज़र, आप लोग को दिख रहा है ना। तो उसमें देखिए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। बटर जो होता है आपका, ठीक है, चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे की जो आपकी हाउस होल्ड मशीन्स हैं वो क्या हैं? जनरेटर, गीज़र, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, हीटर। देखिए जनरेटर का क्या होता है इस्तेमाल? देखिए जब आपके घर की लाइट चली जाती है काफ़ी सारे टाइम के लिए, तो हम क्या करते हैं? जनरेटर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारे घर की लाइट आ जाती है। ठीक है। गीज़र से क्या होता है? हमें गीज़र से हम अपने जो पानी को गर्म कर सकते हैं। गीज़र का इस्तेमाल विंटर में होता है।
और ग्राइंडर क्या होता है, जिससे हम कोई भी सूखी चीज़ हम ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे मिक्सर भी होता है ना, तो हम ग्राइंडर में भी अपनी जो चीज़ होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। और देखिए 14 पे क्या है, हेयर ड्रायर। इसका क्या यूज़ होता है, देखिए हेयर ड्रायर का यूज़ जब हम अपने हेयर को वॉश करते हैं तब हम हेयर ड्रायर से अपने हेयर को सुखा सकते हैं, ठीक है। और हीटर से क्या होता है, हीटर से हमें गर्म हवा मिलती है। तो जनरेटर, गीज़र, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, हीटर, GENERATOR जनरेटर, गीज़र GEYSER, ग्राइंडर GRINDER, हेयर ड्रायर HAIRDRIER, हीटर HEATER, हीटर। जनरेटर, गीज़र, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर और हीटर। आगे बढ़ते हैं और आगे की मशीन्स मतलब इनकी पिक्चर्स को देखते हैं। बच्चों देखिए ये है जनरेटर। आप लोगों ने देखा है जनरेटर कैसा होता है, देखिए ये है जनरेटर। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये है गीज़र। इससे क्या होता है, हम अपने पानी को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये है ग्राइंडर। क्या है, ग्राइंडर है, ओके। बच्चों ये है हेयर ड्रायर। क्या है, हेयर ड्रायर। हम इससे अपने बालों को सुखा सकते हैं। जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं तब हम इससे अपने बालों को सुखा सकते हैं। बच्चों ये है हीटर। इससे क्या होता है, हमको गर्म हवा मिलती है। आगे बढ़ते हैं और आगे के मशीन्स नेम को लर्न करते हैं। देखिए बच्चों आगे की आपकी मशीन्स नेम क्या हैं, इन्वर्टर, आयरन, लैंटर्न, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। तो देखिए इन्वर्टर, आयरन, लैंटर्न, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। तो देखिए इन्वर्टर का यूज़ क्या होता है, इन्वर्टर का यूज़ ऐसा होता है, ये हमारे घर पर होता है। और क्या होता है, जब लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर से अपनी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, जब लाइट आती है तो हम इन्वर्टर को चार्ज कर देते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन का मतलब क्या होता है, आयरन हम अपने कपड़ों पे आयरन करते हैं ना, प्रेस करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आयरन। और लैंटर्न का मतलब होता है जब लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने देखा है ना, लैंटर्न होती है काफ़ी बड़ी सी, फिर उसमें मम्मी कुछ रोशनी टाइप की आ जाती है जलाने से उसको, है ना। और माइक्रोवेव से क्या होता है, हम अपना खाना पका सकते हैं या खाने को गर्म भी कर सकते हैं, ओके। और रेफ्रिजरेटर से क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, आप लोग के घर पे ही होती है फ्रीज, जिसको बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्या होता है, हम खाने को स्टोर कर सकते हैं, ओके, जिससे खाना हमारा खराब ना हो। तो इन्वर्टर, आयरन, लैंटर्न, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। INVERTER इन्वर्टर, IRON आयरन, LANTERN लैंटर्न, माइक्रोवेव MICROWAVE, रेफ्रिजरेटर REFRIGERATOR, इन्वर्टर, आयरन, लैंटर्न, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर। तो चलिए अब हम इनकी पिक्चर्स को देखते हैं। देखिए बच्चों ये होता है इन्वर्टर। क्या होता है, इन्वर्टर होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ये होती है आयरन, आपको पता है ना, जिससे हम अपने कपड़ों पर प्रेस कर सकते हैं। बच्चों ये देखिए ये होती है लैंटर्न, जिससे क्या होता है, हम जलाकर अपने कमरे में रोशनी कर सकते हैं। बच्चों ये है माइक्रोवेव, जिससे हम खाना कुक भी कर सकते हैं और अपने खाने को गर्म भी कर सकते हैं, ओके। और
ये तो आपको पता होगा ये क्या है, रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम अपने वेजिटेबल्स या अपने खाने को स्टोर कर सकते हैं जिससे हमारा खाना खराब ना हो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की मशीन्स नेम को लर्न करते हैं। तो देखिए 21 पर क्या है, स्विंग मशीन। क्या बोलते हैं, स्विंग मशीन। टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन। तो देखिए स्विंग मशीन का यूज़ क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? इससे हम अपने कपड़ों को सिल सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत से टेलर भी करते हैं जिससे वो हमारे कपड़ों को सिलते हैं। तो आगे क्या है, टेलीविज़न। टेलीविज़न का यूज़ क्या होता है बच्चों? टेलीविज़न से क्या होता है, टेलीविज़न पे हम क्या देखते हैं, मनोरंजक चीज़ें देखते हैं, जैसे हम कार्टून या फिर कोई भी सीरियल वगैरह देखते हैं। और टोस्टर से क्या होता है, टोस्टर से आपको पता है क्या होता है, हमारी जो ब्रेड होती है वो टोस्ट हो जाती है, ठीक है। और वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है, हमारे घर की सफाई हो जाती है। वॉशिंग मशीन से हमारे जो कपड़े होते हैं, जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। तो स्विंग मशीन, टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन। SEWING MACHINE, स्विंग मशीन। टेलीविज़न, TELEVISION, टोस्टर, TOSTER, वैक्यूम क्लीनर, VACWUMCLEANER, वैक्यूम क्लीनर। वॉशिंग मशीन, WASHING MACHINE, वॉशिंग मशीन। स्विंग मशीन, टेलीविज़न, टोस्टर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन। तो चलिए अब मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। बच्चों ये है स्विंग मशीन जिससे हम अपने कपड़ों को सिल सकते हैं। बच्चों ये है टेलीविज़न, दिख रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्या है, ये है टोस्टर, समझ में आया आपको? बच्चों ये है वैक्यूम क्लीनर जिससे हम अपने घर को साफ करते हैं, समझ में आया? और ये क्या है, ये है वॉशिंग मशीन जिससे हम अपने कपड़ों को वॉश करते हैं। तो आपकी हाउस होल्ड मशीन्स कंप्लीट हुई। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में ऑल हाउस होल्ड मशीन्स लिखनी है अपने होमवर्क नोटबुक पर। ओके, अब मैं आपको कल मिलूँगी। गुड बाय।